गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो सुबह के बज रहे हैं 7 अभी और ब्रश सब मैंने कर लिया है, बट दीदी ही अभी तक नहीं आई है। दीदी आएगी तभी चाय बन सकती है, क्योंकि दीदी चाय वाले बर्तन को धोएंगी और उसके बाद फिर दूध आएगा, उसके बाद फिर चाय बनेगी। तो उसी का इंतज़ार हो रहा है। बाकी क्योंकि कल मेरा फास्टिंग था, चाय की तलब भी लग रही है, बट अभी तक दीदी ही नहीं आई है। तब दीदी आएंगी तभी तो चाय बनेगा। तो सुबह सुबह चाय की बहुत ज़रूरत होती है, ऊपर से जब आपका एक दिन पहले फास्टिंग हो तब। तो फिलहाल दीदी जब तक आती है मैं चली फ्रेश होने, और फ्रेश होने के बाद ही आके चाय पीऊँगी, क्योंकि टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। तब तक मैं नहा लूँगी। आई थिंक दिल्ली वगैरह में तो बहुत अच्छी खासी ठंड लगने लगी होगी, लेकिन इधर उतनी भी ठंड नहीं है, बट फिर भी अब ठंड आने लगी है। ये देखिए सुबह सुबह कितनी अच्छी धूप निकली है। मतलब बहुत दिनों के बाद ये धूप मैं देख रही हूँ अपने इसमें, क्योंकि लगभग 3-4 दिनों से मौसम इस तरह कर रखा था जैसे कि बारिश वाला मौसम, मतलब दिन भर फॉग टाइप का रह रहा था। तो आज 2-3 दिन के बाद ये धूप देख रही हूँ मैं। और बेड वगैरह भी मैंने समेट लिया है, सब चीज़। मैंने कहा ना कि मैंने सारा काम कर लिया, बस दीदी का इंतज़ार है। और एक चीज़ दीदी मुझे 2 दिन से लगातार बोल रही थी, ओह सॉरी, उस रूम में बहुत मेसी है, तो उसके बारे में आप नहीं पूछिए, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, दीदी मुझे 2-3 दिन से बोल रही थी कुछ सामान मंगवाने के लिए, और मैं 2 दिन से लगातार उसे मतलब कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से भूल ही जा रही। पहला दिन तो ये रीज़न हुआ कि मैं पहले दिन बोलने ही भूल गई, मतलब थोड़ी सी लेट हो गई, और दूसरे दिन मैं ब्लॉग एडिटिंग में रह गई और उसके चक्कर में भूल गई फिर से बोलने। और उसके बाद तो फिर मेरा लेट ही हो चुका था, रात के 9 बज चुके थे। लगातार उस सामान की कमी हुई। तो कल दीदी सुबह को बोल रही थी आज भी नहीं आया, बट आज मैंने फाइनली वो चीज़ मंगवा ली है। दिखाती हूँ क्या है वो, ये देख लीजिए। ये है बर्तन धोने का साबुन एक्चुअली, ये है। मैं लगातार 2 दिनों से भूल रही थी, आज मैंने मंगवा लिया उसे फ्रेश होने के बाद। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, और आज मैंने फिर से वो बड़ी वाली बिंदी लगाई है, और मेरी चाय भी लगभग आ ही चुकी थी। तो आज ग्लास में ही चाय आई है फिर से। आज फिर चाय ग्लास में ही आ गई है। क्या करती हूँ ना कि ग्लास में चाय को अच्छी ठंडा कर लेती हूँ और उसके बाद पीती हूँ, तब फिर जीभ नहीं चलती है। बेस्ट। साथ ही साथ मैंने दाल भी मंगवाया था, और आज मैं जल्दी ही फ्रेश हो गई थी, मतलब सुबह के 7 बजे तक मैं फ्रेश होके आ गई थी। ऐसे तो मैं हर रोज़ चाय पीती हूँ, उसके बाद फ्रेश होने जाती हूँ, तो आज जल्दी ही आ गई थी। तो सोचा कि चलो दाल को भर लेती हूँ डब्बे में। तो दाल को मैंने भर लिया है और इसे जाके रख लूँगी। उसके बाद फिर अब खाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। खाना बनाऊँ उससे पहले मैं लहसुन को छुड़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे लहसुन छुड़ाना सबसे बड़ा काम लगता है, और इसीलिए मैं खाना बनाने से पहले उसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स डलती है मैं पहले ही रेडी करके वहाँ पे रेडी रखती हूँ, ताकि मुझे उस टाइम कुछ खोजना ना पड़े कि ये खोजो वो दो, ये खोज के लाओ फिर डालो उसमें। नहीं, मैं पहले ही सब चीज़ रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाना बैठती हूँ। बिना लहसुन प्याज का तो कोई भी खाना टेस्टी लगता ही नहीं है, मेरे घर में खास करके। ये हो गई लहसुन कट के रेडी, सब चीज़ तैयारी हो गई थी, और अब चलती हूँ सब्जी की तैयारी करने। और मैं लोहे के बर्तन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये सेहत के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं। खाना बनाओ तो आप खाना के साथ भी 10 छोटे ऐसे काम होते हैं जिसको करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पे देखो कितनी सारी सब्जियाँ हैं, और सबको मैं एक एक करके फ्रिज में रखूँगी, नहीं तो बाहर में तो ऐसे ही ख़राब सब हो जाएगी। मुझे तो मेरे घर के अगल बगल में बहुत किसान लोग ऐसे हैं जो हरी सब्जियां को उगाते हैं, तो हमें तो एकदम फ्रेश सब्जियां मिल जाती है। बट फिर भी बहुत ऐसी सब्जियां होती है जिसमें एकदम दवाई जैसा स्मेल आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सब्जियों में दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेटर नहीं होता है सेहत के लिए। बट क्या करें, जो आपको मिल रहा है वो उसी में आपको चलाना ही पड़ेगा। तो खैर ये फ्रेश सब्जियां मिल जाती हैं। साथ ही साथ मेरी दाल भी हो चुकी है। मैं उतना ब्लॉग करके तो वीडियो करके खाना का उतना नहीं दिखा पाऊंगी गाइस। मैं शॉर्टकट में आपको दिखा दूंगी कि मेरा खाना रेडी हो चुका है, क्योंकि अगर मैं सारा सब चीज़ रिकॉर्ड करने लगी तो मेरा बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा, यानी कि आई थिंक 20 मिनट के तो ब्लॉग बन ही जाएंगे, और आप लोग कहीं बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं उतनी लंबी ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। हाँ, कुछ भी अच्छा इंटरेस्टिंग कभी होगा तो ज़रूर उतना लंबा ब्लॉग बनाऊँगी, बट फ़िलहाल अभी उतना नहीं। और दाल मेरी हो चुकी है, और पालक वाली दाल मेरे यहाँ भी रेगुलर बन रही है, क्योंकि जब भी पालक का सीज़न जैसे ही आता है मेरे घर में मतलब रेगुलरली पालक का दाल बनता है। तो हाँ, शायद चावल भी हो चुका है, दे देंगे, और दाल भी लगभग हो ही गई है, और एक सब्ज़ी भी मैंने बना ली है, और एक चढ़ी हुई है अभी फ़िलहाल, और उसके बाद सैलेड्स वगैरह भी मम्मी काट दी हैं, कुछ मुझे काटना है बस, और फिर क्या लंच रेडी हो जाएगा।
जब तक खाना बन रहा था तब तक मैंने इधर पापा जी का लंच पैक कर दिया है, जो कि सिर्फ फ्रूट्स हैं। बड़े कामों से ज़्यादा छोटे काम होते हैं और उन्हीं को करने में ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे। मतलब खाना बनाने के साथ दूसरे काम भी साथ ही साथ करना पड़ता है, क्योंकि दोनों काम मेरे लिए टाइम पे होना बहुत ज़रूरी होता है इसीलिए। और ये हर दिन का ये है कि खाना बनाते बनाते मैं बहुत सारे छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, जैसे कि घर थोड़ा समेट लेती हूँ, कभी अगर कुछ गंदा होता है तो अभी तो घर में नहीं समेट सकती हूँ, सब्ज़ी वगैरह समेट लेती हूँ, पापा जी का लंच पैक कर लेती हूँ, सब कोई खाना आते हैं उन्हें खाना देती हूँ, और फिर उसके बाद फिर इशू भी आती है, उसे भी दूध देती हूँ। तो ऐसे बड़े काम करते करते छोटे काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो फाइनली पापा जी का लंच पैक हो गया है। बट खैर दीदी के रहते हुए मुझे बहुत मदद हो जाती है, मतलब मुझे बहुत ऐसा काम नहीं करना पड़ता है, आधी तो दीदी ही कर देती है। और ये देखो गाइस, आज मेरे घर में फिर से 2 नई चीज़ें आई है। मतलब एक तो था मिल्टन का बाथरूम सेट था, जिसमें सिर्फ टब नहीं था, बाकी सारे चीज़ थे, और एक था ट्रॉली बैग था, उसमें व्हील वगैरह सब चीज़ लगे हुए थे, छोटा था बट अच्छा था, ट्रॉली टाइप का था। तो ये दोनों चीज़ आज फिर से हमारे घर में नई आई है। तो मम्मी और ईशू दोनों स्वागत करने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये देख लो, मम्मी के साथ ही ईशू अब वहीं पे बैठती है, वो भी सब चीज़ को खोल खोल के देखेंगी कि क्या क्या है, किसकी पूजा करनी है। तो मेरे यहाँ कुछ भी आता है नया सामान तो मम्मी उसका पूजा करती ही है, कुछ भी, चाहे एक छोटी से छोटी क्यों ना चीज़ आए। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती है, अच्छा लगता है, सब चीज़ शुभ माना जाता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक तरह से पॉजिटिव वाइब देती है मेरे हिसाब से। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पे सारे लोग एकदम, मतलब हम सब खोलने में बिजी थे कि क्या क्या सामान मिला है, और ईशू मैडम तो सारे प्लास्टिक ऐसा चीज़ खोज रही थी जिससे मुझे खेलने में आसानी हो जाए। मतलब वो तो सिर्फ खेलने की ही चीज़ें सारी ढूंढती रहती है। यहाँ पे देख लो, ये प्लास्टिक से खेल रही हैं। तो हम देख रहे थे कि बैग में कितनी सारी क्वांटिटी सामान ले सकता है। मतलब अच्छा खासा ठीक था, बैग बड़ा ही था, मीडियम साइज़ का था, न बड़ा था न छोटा था, तो अच्छा था, लेकिन बट फिर भी। यहाँ पे ईशू के दादू भी आ गए हैं, और ईशू के दादू और दादी तीनों अपना खेल रहे हैं। ईशू के दादू जब भी आते हैं रात को तो सबसे पहले ईशू के साथ खेलते हैं, उसके बाद ही पापा जी खाना खाते हैं। घर में जब बच्चे होते हैं तो बच्चे से सबका मन लगा रहता है। ये देख लो गाइस, रात के बज रहे हैं 10 और इस लड़की को क्या करनी है, मतलब इसे सोना तो बिल्कुल भी नहीं है और सबकी नींद भी हराम करनी है। देखो इसके नाटक, देख लो क्या करती है रात के 10 बजे। कोई अगर बाहर का आदमी सुनेगा इसकी हरकतें तो क्या बताएगा, बोलो। कि साथ में मम्मी पापा का तो अपनी नींद हराम करती ही है, साथ में हम लोगों का भी करती है। अरे आप तो छोड़ दो, गोदरेज का जान, बेचारे गोदरेज को तोड़ के ही मानोगी क्या ईशू? ये देख लो, गोदरेज को आज तो तोड़ ही देगी। वाह, ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें बड़े होके ढोलकबाजी बननी है। यहाँ पे इसने बैग का क्या हालत कर रखा है, ये भी देख लीजिए जरा आप। और अभी फिलहाल वो मेरे पैरों के नीचे है। मतलब तुम्हारा काम हो गया वहाँ पे गोदरेज को पीटना, तो अब मुझे पीटने आई हो क्या? देखो मैं दिखाती हूँ गाइस आप लोगों को, मैडम आओ, से गुड बाय टू ऑल और जल्दी से सो जाओ। चलो बोलो गुड बाय, बाय, से हाय, से बाय, से बाय, से बाय, से बाय ईशू से बाय, ईशू से बाय, बाय, यस ईशू सेइंग बाय टू एवरीवन। सो हम लोग मिलते हैं सुबह को। तो चलो गाइस, मैं सुबह को आप लोगों से मिलती हूँ। ये लड़की मुझे बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करने देगी, देख लो, अब मुझे ये पीटने के लिए आई है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग के साथ मैं अब इस ब्लॉग का भी एंडिंग करती हूँ। तो ईशू की मस्ती तो आप लोगों ने देखी, मस्ती ऐसे ही हर दिन चलती रहती है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और ईशू की मस्तियाँ आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।